जीएसटी काउंसिल डिसीजन, नमकीन दवाइयाँ सस्ती, क्या चीज़ें हुई महंगी, जानिए एक बड़ी बात। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ एसोसिएट। दोस्तों साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हो 10 तारीख को अभी लास्ट जीएसटी की काउंसलिंग मीटिंग हुई है। इसमें नमकीन दवाइयाँ क्या सस्ती हुई, क्या महंगी हुई, हम इस छोटी सी जानकारी छोटी सी वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। और दोस्तों, जीएसटी के रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तुरंत प्रभाव से उसका रिप्लाई जो है दिया जाएगा। जीएसटी की काउंसलिंग 54वीं बैठक के दौरान कई सामानों और सेवाओं पर जीएसटी की दरों में कटौती की गई। इनमें से कैंसर की दवाई से लेकर नमकीन तक भी शामिल हैं। सोमवार को हुई जीएसटी काउंसलिंग की 54वीं बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इन पर फैसले किए गए। कुछ सामानों पर जीएसटी रेट में कटौती की गई तो कहीं बोझ बढ़ा गया। इस बीच नज़र डालें कि क्या क्या हुआ सस्ता, तो इस लिस्ट में कैंसर की दवा से लेकर नमकीन तक शामिल है। हालांकि कुछ बड़े मुद्दे ऐसे भी हैं जिन पर फैसला नहीं लिया जा सका। आइए 10 पॉइंट्स जिसमें समझते हैं कि काउंसलिंग की बैठक में क्या क्या मेन जो चेंजेस किए गए या डिसीजन लिए गए। इंश्योरेंस पर सहमति, लेकिन ये मामला अटका। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में आयोजित जीएसटी काउंसलिंग की बैठक में जिसमें सबसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। 2000 रुपये तक के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर 18% जीएसटी का मामला अटक गया और इसे पर कोई फैसला नहीं हो सका। चर्चा के बाद इसमें जो है फिटमेंट कमेटी के पास भेजा गया, जबकि दूसरे बड़ा मुद्दा लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी घटाने का था, जिससे जुड़ी राहत भरी खबर मिली। जी नहीं, अभी तुरंत से रास्ता जो है सस्ता होने नहीं जा रहा है, बल्कि फ़िलहाल इसे 18% से घटाकर व्यापार के रूप में सहमति हो गई है। अंतिम फैसलों पर जीएसटी काउंसिलिंग की अगली बैठक को लिया जाएगा, यानी अभी 18% है, इसमें कोई चेंजेस अभी तक नहीं की गई है, तो ये आपके लिए खुशखबरी की खबर नहीं है। कैंसर की दवा सस्ती, जीएसटी काउंसलिंग की बैठक में कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% करने का फैसला लिया गया। इस फैसले से कैंसर के इलाज पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। ऐसा कि जैसे मैंने बताया, इंश्योरेंस प्रीमियम सस्ता, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाला 18% जीएसटी घटाने के पक्ष में ज़्यादातर राज्य रहे और बैठक में इस पर चर्चा के दौरान इस पर सहमति बनी गई। लेकिन हालांकि इस फैसला जो है अभी नहीं हुआ है। नवंबर 2024 में होने वाली बैठक में इसका फैसला किया जाएगा। नमकीन के दाम घटेंगे, जीएसटी काउंसलिंग की बैठक में अगली रात भरी खबर आई है कि परिपथ में नमकीन पर लगाए जाने वाले जीएसटी 18% से कम करते हुए 12% करने का फैसला लिया है। हेलीकॉप्टर से तीर्थ यात्रा सस्ती, अगर आप किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं और वहां पर किराए पर हेलीकॉप्टर का यूज़ करते हैं तो फिर आपको खर्च कम होने वाला है। जीएसटी की काउंसलिंग में हेलीकॉप्टर से तीर्थ यात्रा पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% करने का फैसला लिया है। उत्तराखंड के वित्त मंत्री ने इसके संबंध में जानकारी शेयर की। सर्विस के इंपोर्ट से छूट, विदेशी एयरलाइंस कंपनियों द्वारा सर्विसेज के जो एक्सपोर्ट को छूट मिली। राजस्व सचिव संजय मंदोत्रा ने बताया कि विदेशी एयरलाइंस का संचालन करने वाली कंपनियों द्वारा आयातिक सेवाओं को कर से छूट देने का फैसला किया गया है। कार की सीट महंगी, जहां कई चीज़ों पर सरकार की ओर से राहत की गई, वहीं जीएसटी काउंसलिंग की कार की सीट पर लगने वाला टैक्स जीएसटी ऑन कार सीट को 18% से बढ़ाकर 28% करने का फैसला लिया गया है। ऑनलाइन गेमिंग से शानदार रेवेन्यू, पूरे दिन चली जीएसटी काउंसलिंग की बैठक के बाद शाम को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और जो है घोड़ा दौड़ पर जीएसटी की 6 माही समीक्षा की गई। उन्होंने आंकड़ा पेश करते हुए कहा कि ऑनलाइन गेमिंग से रेवेन्यू अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक 412% बढ़कर 6,909 करोड़ रुपए हो गया है। ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार 28% जीएसटी वसूलती है, जबकि कसिनो से जीएसटी राजस्व 30% का उछाल आया है। दोस्तों और साथियों, यही थी आज की छोटी सी जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग के बारे में छोटी सी अपडेट।
आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो मीटिंग में चेंजेज हुए हैं या जो आप परिवर्तन चाहते हो वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से ये चेंजेस होने चाहिए जीएसटी में और ये चेंजेस नहीं होने चाहिए। दोस्तों साथियों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तुरंत प्रभाव से उसका रिप्लाई किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।